या once again good morning स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास के अंदर हमने इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने अलग अलग पहलुओं को डिस्कस किया। 10th क्लास के अंदर भी हम इसके डिफरेंट पहलुओं के बारे में एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते रहे, लाइक फर्टिलिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहे। आज हम इस चैप्टर इस तरीके से डेमोक्रेसी के 9th क्लास से स्टार्ट हुए जो स्कूल को एक तरीके से समझ करते हैं और हम देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इन सारे डेमोक्रेसी के क्या क्या रिजल्ट्स हैं, वेदर इट इज इफेक्टिव गवर्नमेंट और नॉट, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो वेल स्टूडेंट, बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, then why democracy is better than any other form of government, हम इसके बारे में देखेंगे। After then, ways to evaluate the outcomes of democracy, means डेमोक्रेसी की आउटकम्स को इवेलुएट करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन आधार पे या किन तथ्यों पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर गवर्नमेंट। After then we will discuss about the things that democracy must provide, means उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेमोक्रेसी के अंदर होनी ही चाहिए, that they should be in democratic government. After then we will discuss about the economic growth and development in democracy, means हम यहाँ पर democratic government और non democratic government को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से है, डेवलपमेंट किस प्रकार से हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है। After then we will discuss about the reduction of inequality and poverty. Poverty खत्म हुई है या नहीं हुई है, inequality है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, कितनी मात्रा में रिड्यूस हो रही है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। After then we will discuss about the accommodation of the social diversity. आज हम किसी भी कंट्री की बात कर लेते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री की, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मीन्स वहाँ पर डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल रहते हैं, या कह सकते हो डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस प्रकार से इन सोशल डाइवर्सिटी को इजीली अकोमोडेट कर लेती है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, मीन्स किस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिग्निटी, जो सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम को इनहेंस करती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के टोटल होल चैप्टर के अंदर, या आप कह सकते हो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। सबसे लाइक मोनार्की, अगर हम बात करते हैं मोनार्की, रूल बाय किंग और क्वीन, ऐसे ही डिक्टेटरशिप जहाँ पर रूल जो है वो किसी एक डिक्टेटर पर्सन के द्वारा, चाहे वो सिंगल पर्सन है या ग्रुप है या एक आर्मी चीफ है, किसी के द्वारा आप कह सकते हो एक रूल किया जाता है, इसको डिक्टेटरशिप। अगर हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो वर्ल्ड में आपको अलग अलग एरिया में ये देखने को मिलते हैं, बट डेमोक्रेसी इट इज फार बेटर देन दैट, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन सब से बेटर है। उसके कारण क्या है, किस वजह से वो बेटर है, वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अदर गवर्नमेंट, या आपके सामने आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में मिलता है। तो इसी को देख लेते हैं कि व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस चीज में देखते हैं। These are 5 points जो कि आपकी इस चीज को क्लियर करते हैं। The first one, it promotes equality among the citizens of the country. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, चाहे हम पॉलिटिकल मैनर से बात करें, इकोनॉमिकल मैनर से बात करें, या हम सोशल मैनर से बात करते हैं, तो ये सिटीजन्स को इक्वल बनाते हैं, ये सिटीजन के प्रति इक्वलिटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बट अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको वहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। सेकेंड थिंग, इट एनहांसेस द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल पीपल को, मीन्स या पीपल को डिफरेंट टाइप के राइट प्रोवाइड होते हैं, उनके वो राइट कोई भी नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वो जुडिशरी के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन आप कह सकते हो यहाँ पर इनहेंस होती है। नेक्स्ट, इट इज अ बेस्ट मेथड टू सोल्व द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स पॉलिटिक्स की जो बागडोर है वो किसके हाथ में है, राजा कौन बनेगा, रूलर कौन बनेगा, कौन उसे चूज करेगा, इस प्रकार की जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इन सबको सॉर्ट आउट करने का एक बेस्ट मेथड जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट जो पावर है वो किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में है।
पीपल क्या करती है, पीपल अपने आप कह सकते हो सभी व्यक्ति को पीपल जो है उन सबको राइट टू वोट मिला है, वो अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो डेमोक्रेटिक मैनर से बेस्ट पॉसिबल मैनर से मिली है। बट अगर इन्हीं चीजों को हम नॉन डेमोक्रेटिक एरिया में देखें तो वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप सबको पता है कि जिस वक्त किसी भी पर्टिकुलर लॉ को बनाया जाता है या आप कह सकते हो किसी भी पॉलिसी को या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, सबसे पहले उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर से निकल के आना पड़ता है। मीन्स उससे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, वहां पर जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, उन सबको खत्म किया जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हो उसके लिए डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इवन मैं नॉन डेमोक्रेटिक की बात करता हूँ तो आई थिंक सो वहां पर आपको रैश डिसीजन देखने को मिलेंगे। मीन्स आप कह सकते हो कि जो पीपल है वो वहां पर डिसीजन बड़ा जल्दी से लिया जाता है, क्विक डिसीजन देखने को मिलता है। बट क्वालिटी ऑफ डिसीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, इट अलाउज द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट का एक रूल है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो प्रिंसिपल मैनर से तो बहुत अच्छा लगता है, व्हेन इट इज इन रिटन फॉर्म तो बहुत अच्छा लगता है, बट हम उसे जब प्रैक्टिकल मैनर से इंप्लीमेंट करते हैं इन द लाइफ, तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि वो जो डिसीजन है वो बड़ा ही आप स्ट्रिक्ट हो चुका है, वो इतना हार्श हो चुका है कि पीपल के लिए डिफिकल्ट हो गया है कि कंफर्टेबल मैनर से वो रह सके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कभी भी कोई गलत डिसीजन ले लिया जाता है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया है अमेंडमेंट का, जिसके माध्यम से हम उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स है जो आपको कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल डिस्कस द वेज टू इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हम डिस्कस करेंगे वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आउटकम को देखा जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है। आपकी बुक के अंदर ARL, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उन्हीं चीजों को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स थिंक अबाउट द डिफरेंट वेज व्हिच help us to evaluate the democracy, sorry, the outcomes of democracy. Now, if you think about the people, so people believes in democracy. सभी व्यक्ति को democratic government के अंदर बड़ा विश्वास है, and sometimes they show dissatisfaction with the democracy in practical manner. Means अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद है। हर एक व्यक्ति फेवर करेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही। बट अगर आप पूछोगे कि क्या आप गवर्नमेंट से खुश हो, उस सिचुएशन में वो अपना डिससेटिस्फैक्शन का एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी आपको चिट्ठी आपको प्रोवाइड कर देगा कि वो डिससेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट से। अगर हम उसको कहेंगे कि यार आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से खुश हो गए, बट उस सिचुएशन में भी वो प्रेफर ही करेगा डेमोक्रेसी को। सो अगर मैं इन उसे दूसरे शब्दों में बात करूं कि वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज गुड इन वर्ड्स बट नॉट इन इट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल मैनर से वो उतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जिस वक्त हम बात करते हैं डिमांड्स की, तो एक डिमांड पूरे होने के बाद हमारी जो डिमांड्स की जो लिस्ट है ना, उसके अंदर दूसरी डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब कभी भी आप किसी माउंटेन एरिया पे जाते हो तो माउंटेन एरिया में जाने पर आपको सामने एक हाई पीक दिखाई देती है, आपको लगता है कि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, पर जैसे ही आप उस माउंटेन पीक पे पहुंचते हो तो आपको एक और नजर आती है, तो आपको लगता है कि आई थिंक सो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक होगी, बट आप जैसे ही उसके ऊपर के पास जाते हो तो तीसरी आपको नजर आती है। तो यही डेमोक्रेसी के साथ होता है कि डेमोक्रेसी अपने आप के अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करती है, बट पीपल की डिमांड इंक्रीज होती चली जाती है। डेमोक्रेसी के सामने चैलेंज लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो यही चीज डेमोक्रेसी जो है वो पूरा करती है। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट कंट्रीज की, जहाँ पर डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करता हूँ उनकी अचीवमेंट सिमिलर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक देश के अंदर जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता हूँ, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की,
हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, वहां पर प्रॉपर मैनर से इलेक्शंस भी होते हैं, इवन इंडिविजुअल जो सिटीजन है उन्हें राइट भी प्रोवाइड किए गए हैं। बट अगर मैं उनकी सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन और कल्चर की बात करता हूँ, वो आपको अलग अलग देशों के अंदर, आप कह सकते हो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एक ही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट उनकी सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ या कल्चर की बात करता हूँ, उस आधार पे वहां पर आपको अचीवमेंट डिफरेंट मैनर से मिलती है। कुछ देश ऐसे होंगे जो कि आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, बट वो अभी भी बिल्कुल एवरेज स्थिति में या अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, बट वहां पर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो वो वहां पर उनकी सोशल कंडीशंस कैसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, कल्चर किस प्रकार का फॉलो करते हैं, या आप कह सकते हो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अचीवमेंट कैसी होती है। अब पीपल हमेशा क्या करते हैं, दे ऑलवेज थिंक दैट डेमोक्रेसी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बट अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, जब उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, एट दैट सिचुएशन दे स्टार्ट टू ब्लेम डेमोक्रेसी। हमेशा क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। मींस पीपल की डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो पीपल ब्लेम करने की बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप ये सिचुएशन किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कर सकते हो? क्या आप एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो? नेवर। केवल यही चीज डेमोक्रेसी के अंदर होती है, और ये एक बहुत बड़ी आउटकम मानी जाती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि वहां के सिटीजन अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर कभी भी फेलियर होती है तो दे कैन ब्लेम, वो ब्लेम कर सकते हैं, दे कैन रेज देयर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन को बता सकते हैं। ये केवल आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिल सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, और ये सबसे बड़ी आउटकम मानी जाती है। स्टूडेंट्स आप सबको एक बात समझने की आवश्यकता है, मींस एज ए सिटीजन हमें एक बात समझनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज जस्ट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आपकी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब डिपेंड आपके पास के ऊपर करता है कि वो आपको क्या प्रोवाइड करती है और आप उससे क्या अचीव करते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको केवल सिचुएशन प्रोवाइड कर सकती है, आपको आप कह सकते हो मौका प्रोवाइड कर सकती है। अब आप अपने गोल को अचीव करो ना करो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इट इज जस्ट ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाओगे और आपकी हर एक डिमांड पूरी हो जाएगी, नहीं, इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। ब्लेम करते हैं कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, हम सब ब्लेम करते हैं। क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पर्टिकुलर रीजन जानते हैं? पढ़ना हम नहीं चाहते, एफर्ट्स हम नहीं करना चाहते, और कहते हैं कि वी आर अनएम्प्लॉयड। कोई इनोवेटिव कार्य हम करना नहीं चाहते। कभी सोचने की क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने आपको सिचुएशन प्रोवाइड नहीं की? अगर आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो यू हैव सच अ सिचुएशन कि आप कहीं पर भी बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, एंड व्हाई गवर्नमेंट जॉब, देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट जॉब जहां पर आप जॉब अचीव कर सकते हो, बट यू शुड नॉट हैव टैलेंट। वो टैलेंट गवर्नमेंट नहीं देगी, टैलेंट आपको खुद अचीव करना पड़ेगा। So, my dear student, democracy is just only a form of government. It can just only provide you situations, circumstances, and conditions, and it depend upon you. How can you calculate the things? How can you grab the things? आप उस things को कैसे grab करोगे, ये आपके ऊपर depend करता है। Okay, students. Now let's think about the next topic, things that democracy must provide. Means democratic government को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, दे आर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। नॉर्मली डेमोक्रेसी क्या होती है, इट मस्ट प्रोवाइड राइट टू चूज द गवर्नमेंट एंड आल्सो द राइट टू कंट्रोल देम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको क्या करती है, एक सिचुएशन प्रोवाइड करती है कि आप अपने रूलर्स को चूज करो और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो बाय वोटिंग पैटर्न। Yeah. So this suggests that democracy must provide the most basic outcome, that is the government, and it is accountable to the citizen. ये citizen के प्रति accountable है।
मींस अगर सिटीजन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेंगे तो सिटीजन के पास राइट है कि वो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हटा सकता है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट शुड बी अकाउंटेबल, इट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड आल्सो इट शुड टेंड टू फुलफिल द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, क्योंकि उनका जो भविष्य है वो निर्भर किसके ऊपर है, वो डिपेंड करता है आपकी उन पीपल के ऊपर जिनकी डिमांड्स को आपको पूरा करना है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पीपल की नीड को, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है। अगर नहीं कर सकती तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल के पास राइट होता है उसे हटाने का। सो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मानी जाती है। दैट इज कॉल्ड ARL, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट आपको क्लियर हो चुका है। नाउ इफ वी थिंक अबाउट द इफेक्टिव गवर्नमेंट, consider the case of the non democratic government. अब हम non democratic government के केस की बात करते हैं, the power is in the hand of some a person, a single individual, and you can say a private group. In such a situation, decision can be taken in a quick manner and in an efficient manner. कारण क्या है, क्योंकि वहां पर पब्लिक ओपिनियन की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। पब्लिक ओपिनियन के बारे में तो करना, अभी पब्लिक ओपिनियन के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। अगर डिसीजन गलत भी हुआ पब्लिक कुछ कर ही नहीं सकती। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसके खिलाफ क्या कर पाएगी, तो पब्लिक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। बट इफ यू थिंक अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिफोर टेकिंग डिसीजन पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी कंसीडर्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो अस्तित्व है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द पीपल। नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बिफोर टेकिंग अ डिसीजन पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी कंसीडर्ड एंड दिस प्रोसेस में टेक टाइम बट इट विल बी एन इफेक्टिव डिसीजन, पर हमेशा वो एक इफेक्टिव डिसीजन होता है। बट अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता हूं, वहां पर केवल पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, पब्लिक ओपिनियन का कोई ध्यान नहीं रखना होता है, जस्ट ओनली दे हैव टू टेक द डिसीजंस, नथिंग एल्स, उनको इतना करना पड़ता है। तो यही कारण है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है, ज्यादा आप कह सकते हो इफेक्टिव होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, किसके प्रति, पीपल के प्रति। वो पीपल की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधों पर लेकर चलती है और उसे पूरा करने की कोशिश करती है। वो जस्ट ओनली सिचुएशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, जस्ट ओनली सिचुएशंस। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी सिचुएशंस प्रोवाइड करनी कर देती है। नाउ आपकी डिमांड्स पूरी होती है या नहीं होती है, अब उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। नाउ प्रोसीजर वाइज डिसीजन मेकिंग, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अभी इससे पहले हमने थोड़ा सा यही डिस्कस किया है, ठीक है, कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं बड़ा क्विक मैनर से डिसीजन ले लेता है, बट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके अंदर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। So government can take decision very fast, but many times such decisions are not accepted by the people. इस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रैशली आप कह सकते हो बड़ा फास्ट क्विक मैनर से डिसीजन ले सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो पीपल को पसंद आए। बट इफ वी थिंक अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट टेक्स मोर टाइम, इट फॉलोज इट्स प्रोसीजर टू टेक एनी डिसीजन, hence produce effective decision that is more acceptable to people than a non-democratic country. मीन्स हमारे देश के अंदर जिस वक्त कोई डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी ली जाती है, पार्लियामेंट के अंदर उसे डिस्कस किया जाता है, प्रॉपर फॉलो किया जाता है एक प्रोसीजर, और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है और वो मोर एक्सेप्टेबल होता है पीपल को देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दस इवन इफ टाइम इज कंज्यूम बट एट द एंड इफेक्टिव डिसीजन कैन बी प्रोड्यूस। टाइम तो कंज्यूम कर लिया बट एट लास्ट वी गेट अ इफेक्टिव डिसीजन, एक इफेक्टिव डिसीजन हमने प्राप्त किया, ये बात है। तो स्टूडेंट आपको ये तीनों चीजें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अच्छी तरीके से मिलेगी। इसके अलावा बाकी पढ़ते हैं कि और क्या प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ ट्रांसपेरेंसी, आपने साइंस में ट्रांसपेरेंट वर्ड काफी पढ़ा होगा, तो आप हमारी पॉलिटिकल साइंस में ट्रांसपेरेंसी देखिए। Since the government follows rules and procedures to take any decision, so being a citizen of a democratic country, every individual has right to know if the decision is taken with correct rules and procedure. ये हर एक गवर्नमेंट, हर एक सिटीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, और यही प्रोसेस और यही सिचुएशन आपकी ट्रांसपेरेंसी कहलाती है।
मीन्स अगर आपको कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि ये एक रूल बनाया गया है, ये एक प्रोसीजर बनाया गया है, हमें इसके बारे में जानना है कि क्या ये प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपके लिए पर्याप्त मात्रा से उसके बारे में आपको बेनिफिट सॉरी आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, और यही ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। और राइट टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत आप इसको अचीव करते हो। If needed, government should involve public opinion for any decision. कभी भी अगर मौका मिलता है तो गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक ओपिनियन को डिसीजन में भी लाती है। तो जो ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है, इसके अलावा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है। और राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आपको इसी प्रकार का अधिकार प्रोवाइड करती है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, अगर गवर्नमेंट कोई रूल को इंप्लीमेंट करने की बात करती है, तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपके पास अधिकार होता है कि आप करेक्ट मैनर से जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि रूल्स एंड प्रोसीजर को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा हूँ। डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि आपको केवल वो चीजें ही दिखाई जाएंगी जो कि पब्लिक हित के लिए है। कोई भी सिक्योरिटी पर्पज की चीजें जो होती है वो आपको ओपन नहीं की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ करप्शन, अगर मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बोल दूं कि ये टोटली फ्री ऑफ करप्शन है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी जहां पर करप्शन आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में आपको बात बोलना चाहता हूं कि हु आर द पर्सन जो इस करप्शन जैसी सोशल इविल को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वी आर सिटीजन, हम हैं। हम सबसे पहले करप्शन की बात करते हैं, हम ब्लेम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, हम ब्लेम किसी और को कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। सबसे पहले मैं अपने आप को खुद को सुधारूं, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया सुधर जाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, एंड इट शुड बी, यहाँ पर मैंने इसलिए शुड बी बोला है, इट शुड बी फ्री ऑफ करप्शन। ये करप्शन से फ्री होनी चाहिए। बट मैं होल मैनर से अगर बात करता हूँ तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन के बहुत सारे आप कह सकते हो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसको रोकने का प्रयास भी हम सबको ही करना चाहिए। किस प्रकार से रोकेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ पीपल्स गवर्नमेंट, हम बात करते हैं पीपल्स गवर्नमेंट। Even if the democratic government is slow and you can say less efficient, but not always responsive, हम ये भी कह सकते हैं कि हर बार हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज करप्ट, ये भी करप्ट है, बट इट इज अ पीपल्स गवर्नमेंट, और ये पीपल की गवर्नमेंट है। अल्टीमेट पावर पीपल के हैंड में है। पीपल चाहे कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पीपल्स गवर्नमेंट कहते हैं। हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक स्लो गवर्नमेंट है, लेस एफिशिएंट गवर्नमेंट है, हमेशा हर एक व्यक्ति की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। देयर आर अ लॉट ऑफ आप इंसिडेंट देख सकते हो करप्शन के, बट स्टिल इट इज द पीपल्स गवर्नमेंट, जहां पर अल्टीमेट पावर जो होती है वो पीपल के पास होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीपल्स गवर्नमेंट, इसलिए हम इसे पीपल्स गवर्नमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब हमने यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक किस प्रकार से इफेक्टिव गवर्नमेंट मानी जा सकती है, या आप सकते हो किस प्रकार से मैक्सिमम पीपल इसे मैक्सिमम पीपल जो है उसे फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।